खबरी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित व कद्दावर नेता भाई उमाशंकर सिंह एडवोकेट बैठे हुए। आज मैं खबरी न्यूज चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई उमाशंकर सिंह जी, आप वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भी हैं और पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नगर निकाय की। नगर निकाय के आप प्रभारी भी बनाए गए हैं पूरे जिले के। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि भाई उमाशंकर सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस पे जो टिप्पणी की है उस पे आपका क्या कहना है? खबरी न्यूज में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई केसी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी विवादित टिप्पणी करने के लिए माने जाने जाते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो उनके पर FIR भी दर्ज हुई थी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जय श्री राम के नारे लगाते थे, भारत माता की जय बोलते थे, राम राम रटते थे। और सपा में जाने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी की साजिश में होकर के यह जो है विवादित बयान उन्होंने किया है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की आज तक चुप्पी यह साबित करता है कि उनकी साजिश है। अखिलेश यादव जी मंदिरों में जाते थे। अब मंदिरों में जाने से एक विशेष वर्ग का वोट जो है 2024 में कटता हुआ नजर आ रहा था। उस विशेष वर्ग को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जी के साजिश में होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो है टिप्पणी अमर्यादित किया है। रामचरितमानस हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, हिंदू उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी का इनको साथ प्राप्त है, तो अखिलेश यादव जी ने इनको तलब भी किया है। आज वे संभवतः अखिलेश यादव जी से मिलने भी गए होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं रामायण और रामचरित मानस और कुरान को समान रूप से मानता हूँ, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा यह कहना है कि पूरे विश्व के हिंदुओं को आघात पहुंचा है रामचरितमानस पर टिप्पणी करने से। अखिलेश यादव जी को तलब न करके तत्काल उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। यह तो आपका कहना बहुत ही समीचीन है कि नहीं, इस पे उनको तलब करना ही ठीक नहीं है, बल्कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए था, क्योंकि ये एक धार्मिक टिप्पणी है। धार्मिक टिप्पणी संभव नहीं है, राजनीतिज्ञों को धार्मिक टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन उनका कहीं न कहीं से यह हमें लगता है कि वह 85-15 का नारा देके वह किसी तरीके से 85 वालों को हाईजैक करना चाहते हैं। क्या ऐसा ही है? हिंदू समाज हाईजैक होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। या मैं मानता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी विशेष धर्म पर कमेंट करना किसी भी राजनीतिक नेता को शोभा नहीं देता है। इसके पहले भी बिहार के वित्त मंत्री और बिहार के ही मैं आपको बता दूं कि एक और मंत्री ने हिंदू धर्म को ढोंग बताया था। इस पर आपका क्या कहना है? ये एक सनातन धर्म को कुचलने के लिए एक योजना है ऐसे नेताओं की, लेकिन सनातन धर्म बहुत ही शक्तिशाली धर्म है, इसे कभी कुचला नहीं जा सकता। हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, संत समाज सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगा हुआ है। ऐसे नेताओं का कोई महत्व समाज में नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार राज्य में शिक्षा मंत्री के रूप में है, जो प्रोफेसर की डिग्री भी प्राप्त है, उसके साथ उन्होंने ऐसा कहा कि यह धर्म जो है रामचरितमानस को नफरत करने वाला ग्रंथ बताया। कहाँ तक उचित है? यह अनुचित है, अमर्यादित है, आपत्तिजनक है। किसी भी सामाजिक नेता को ऐसे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपनी बात पे बने हुए थे और भारतीय जनता पार्टी लगातार इनका विरोध कर रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भी इसको हाईलाइट कर रही है? ऐसी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो जय श्री राम बोलते थे, और उसके बाद सपा में जाने के बाद उनकी बोल बदल गई है। जब भाजपा में थे तो राम का आदर्श उनको याद आ रहा था, और सपा में जाने के बाद आदर्श भूल गए हैं, और आपत्तिजनक टिप्पणी उन्हें नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज यह है कि क्या
हमारे प्रदेश के मुखिया को यानी कि मुख्यमंत्री को उनके ऊपर FIR भी किए गए हैं, लॉन्च भी हुए हैं, क्या उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? यह मामला कानून का मामला है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला नहीं, प्रशासनिक मामला है। और कानून जो है, जो विवेचक होगा उसकी विवेचना कर रहा और विवेचना कानून के तहत उन पर जो है कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कि संतों महंतों ने उनके सर कलम करने, उनका जीभ काटने तक की बात कही, क्या यह सही है? हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीभ काटने के बात का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन यदि उन्होंने उनकी बयान गलत पाया गया है तो उन्हें सजा मिलनी अवश्य चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। क्या उनकी यही सजा है कि उनको पार्टी में तलब कर लिया गया? अखिलेश यादव का इतना सजा देना उनका काफी है? अब कानून के परिधि में FIR दर्ज हो चुकी है और न्यायालय पर विश्वास है जनता का, और न्यायालय उस धार्मिक भावना को उस्काने में धारा 153 ख के तहत जो IPC में उनको सजा देगा। भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मथुरा के गोवर्धन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की। उसके साथ साथ मथुरा के गोवर्धन चौराहे पर नारेबाजी करते हुए हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई। एकजुटता के बाद इस पे तेजी से विरोध हुआ। क्या इसके पहले विरोध नहीं हो सकता था? क्या केवल भाजपा इसकी ठिका ले रखी है, या फिर आप लोग इसको हाईलाइट भाजपा पार्टी के नाम से करना चाहते हैं? देखिए, हिंदू महासभा और से भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं, हिंदुओं का एक संगठन है। और जब किसी धर्म पर जो है कोई आघात पहुंचाता है, धर्म पर कोई गलत कमेंट करता है, तो धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के वह समाज आगे आता है और ऐसे कमेंट से बचना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना, ढोल गवार क्षुद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। यह जो है रामायण की चौपाई को इन्होंने अपने लिहाज से कहा क्षुद्र यानी कि तारण के अधिकारी, ये लाल घूसे के अधिकारी है, लेकिन इन्होंने मतलब नहीं समझा। इसका क्या कहना है आपका? इस पर क्या आपके कमेंट्स हैं? देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई पर पूरे विश्व में अध्ययन चल रहा है। एक चौपाई जो है हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ है, और इस चौपाई का जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत अर्थ निकाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत अर्थ निकाला, यह तो बात सभी हिंदुओं के गले से उतरती है। लेकिन क्या हमारे हिंदू भाइयों में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को जो पक्षधर है वे भी तो हिंदू हैं? क्या उनको आप हिंदू नहीं मानते? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि हिंदू जो रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है और उस पर यदि कमेंट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उनको हिंदू धर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। चलिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक चीज और भी मैं आता हूँ कि जो वर्तमान समय में नगर निकाय का आपको प्रभारी बनाया गया था, नगर निकाय के चुनाव को न्यायालय के स्टे के दौरान इसको ब्रेक कर दिया गया है। आगे संभावना है कि फिर कब तक न्यायालय या फिर आपकी हाईकमान, पार्टी का हाईकमान इसको कब चुनाव कराना चाहता है, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जनपद का मुझे संयोजक बनाया है। संयोजक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी क्षण पूरे चंदौली जनपद में के साथ साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आयोग के गठन किया गया है, आयोग की प्रक्रिया चल रही है। आयोग आरक्षण के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है, और जो ही रिपोर्ट उसकी आ जाएगी आयोग घोषित करेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हम लोकतंत्र में उसका सामना करने के लिए भी तैयार है। दूसरी चीज यह कह रहे हैं लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चुनाव कराना चाहती है, इसलिए वो डिले कर रही है, जबकि न्यायालय ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से परिसीमन दिया गया उस हिसाब से आप चुनाव करा सकते हैं। इस पे क्या करना है आपका? माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आदर करते हुए आयोग का गठन किया गया है, और इसी आयोग की बात विपक्ष पहले करता था, और उस आयोग के गठन के अनुसार गठन होने के बाद आयोग जब आरक्षण की प्रक्रिया अपनी पूरी कर लेगा तो भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है यह उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं कही, उत्तर प्रदेश की सरकार अप्रैल और माह में चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। अप्रैल माह तक आपका कहना है कि अप्रैल माह तक चुनाव निश्चित रूप से नगर निकाय का होने की संभावना है। तो एक चीज और बताइए कि अभी तक आपके पास कितने नगर निकाय में, चकिया नगर निकाय से कितने लोगों के आवेदन आ चुके थे? आवेदन चकिया नगर निकाय से दर्जनों लोगों के आ चुके थे, लेकिन वह सभी आवेदन
अभी जिले कार्यालय पर विचाराधीन है। अब जब अप्रैल में यह होगी तब आवेदन पर विचार किया जाएगा। क्या आवेदन फिर से लिए जाएंगे या उसी में से विचार होगा? उस पर भी विचार हो सकता है। यदि आरक्षण बदला तो आरक्षण के अनुसार फिर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आरक्षण बदलने की संभावना? वह तो आयोग के निर्णय के अनुसार होगा। हमारे खबरी न्यूज चैनल में आप आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृषि भाई आपको।